हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब ठीक होंगे। देखिए, आज हम इस सूट की कटिंग करेंगे। ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है और इसमें ये अलग से ये लेस अटैच है, ये भी हमें अलग करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा झोल आ रहा है, इसे फिर से हम अटैच करेंगे। एकदम प्रेस वगैरह करके स्पाई से हम इसे अटैच करेंगे और फिर हम इस कटिंग करेंगे और थोड़ी बहुत हम इसकी आपको सिलाई भी दिखाएंगे। ये देखिए, सुई के ऊपर एक छोटी ही पहेली है। चलती है सुई, दौड़ती है मशीन, और एक नॉर्मल कपड़ों को पोशाक का रूप दे वह है पसीन, और अपना परिचय खुद करवा देती है मशीन। जिस तरह हमारी सुई चला है, देखिए, सुई एक चुभन वाली चीज़ है और हर चुभन वाली चीज़ गलत भी नहीं हो सकती। ये एक नॉर्मल से कपड़न है, एक पोशाक का एक बहुत ही अच्छी डिजाइन ड्रेस का रूप दिया है इंसान। ये जो लेडी वगैरह है, ये अपना सिर्फ एक सिंपल फैब्रिक लेके आती है हमारे जैसे टेलरों के पास, और फिर हम उसे एक डिजाइनर पोशाक का रूप दिया है, एक डिजाइनर लुक दिया जावा है कि इस तरह उस डिजाइन पड़े कपड़े में जान भरी जावा है। और एक दिन ऐसा भी आवेगा जो अपना नाम पूरी दुनिया सलाम करेगी। जिस तरह ये देखिए, आप एक ये प्रूफ ले लिए, ये रितु ईशान है, टैलेंटेड रितु ईशान है। देखिए, 10 रुपये में सूट सिला कर दी और आज देखिए करोड़ों की मालकिन बनी बैठी है सिर्फ एक सुई की मदद से। बहुत ही अपने हुनर को पहचानो और अपने लिए कुछ करना स्टार्ट करिए। आज मेरे गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने गर्मी हो रही थी ज़्यादा और थोड़ा बहुत पसीना आ रहा था, और पसीना सुखाने से पहले ही मैंने थोड़ा मटके का पानी पी लिया। तो मेरे और गले में मेरे इन्फेक्शन वगैरह रह जावा है। मैं किसी भी चीज़ की गोली वगैरह ले लूँ, ज़्यादातर तो ये पैरासीटामोल गोली है, ये ले लूँ तो इससे मेरा फलकरी हो जाए गला में। लेकिन आज तो पानी पी लिया पसीने में, तो पसीना मेरा सूखा नहीं था। इससे पहले मैंने पी लिया पानी, मेरा हो गया गला ठप। और ये इतनी आवाज़ भी लिकट रही है क्योंकि मैंने गोली वगैरह खा ली है, बट्टी मंगा ली थी। नरवाना एरिया में तो गोलियाँ ने बट्टी बोल है, और हमारी साइड में बरवाड़ा साइड में तो इसे गोली बोल है। और आप बताइए कि आपके यहाँ जहाँ भी से भी आप देख रहे हो तो बट्टी बोल रहा है कि गोली बोल रहा है और दुआई बोल रहा है। ये तो सबकी आपकी बोलन की वो जे है। नरवाना एरिया में तो सिर्फ इसे बट्टी बोल रहा है कि बट्टी इस चीज़ की बट्टी, उस चीज़ की बट्टी, इस दर्द की बट्टी। ये देखिए, हमने फ्रंट पार्ट भी बिछा लिया है और हमने 1.25 इंच का ऊपर से शोल्डर लिया है और आर्म होल लिया हमने 6.25 इंच पर, आधा इंच बढ़ा के हमने आर्म होल लिया है। और मेरा मेन गली का घर है, इसमें साधन वगैरह की, गाल में बैठे आदमी वगैरह की आवाज़ भी आती रहेगी, तो आप इसे इग्नोर करें और सिर्फ ये देखिए जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस करें। और 19 इंच पर हमने इसका चेस्ट लिया है, कमर ली है 16.5 इंच पर, और रिप करी हमने इसकी 20.5 इंच पर रेडी। और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखते हुए देखिए नीचे से भी जोली की साइड से भी हमने के मेजरमेंट लेकर हमने उसके बराबर करे है। और हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और मेरे गले में थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत बोल निकल रहा है, इस करके ना मैं अब वीडियो एडिट कर रही हूँ, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। और पहले मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने में बहुत ही दिक्कत आ कर दी, इसलिए मैंने बड़ी लॉन्ग वीडियो बनाना ही छोड़ दिया था। और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का है और एक 4 साल का। ये जो वीडियो में सैंडल दिख रहे हैं, ये छोटा है, ये बहुत शैतान है। मेरे साथ ही रहा जब मैं सूट कटिंग कर बैठूँ या स्टिचिंग करूँ, मेरे साथ साथ में रहा है। ये देखिए किस तरह ये शैतानी कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है। और आपको
बनना है नहीं तो ये ऐसी बनाओ, ऐसी लड़की बनाओ जो रोटी बनाने से लेकिन अपना बिजनेस संभालने का हुनर भी रखती है। अपने हुनर को पहचानो, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं जो करने पाओ तो। और हमारे घर में जो एक जेंट्स है काम करने वाले, हम सिर्फ उसके ऊपर बोझ बन के रहें तो ये तो देखिए किसी ने भी अच्छा नहीं लगता। सारे सोचे हैं कि थोड़ा बहुत सारे काम करें, थोड़ा बहुत अर्निंग करें। देखिए एक एक दाना से, एक एक बूंद से समुंदर भरा करे। अगर हम एक एक रुपया जोड़ेंगे तभी तो हमारा आगे का जाके फ्यूचर सिक्योर होगा। और आराम एकदम फिनिशिंग से काम करके दे कस्टमर का। और मैं तो सिलाई से बेस्ट आइडिया मानती नहीं हूँ, चाहे ब्यूटी पार्लर का काम हो, चाहे सिलाई का काम हो। ऐसा काम हो जो हम घर बैठे कर सका, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। ये देखिए मैं भी अपने घर से ही छोटा होम बुटीक चलाती हूँ। मेरी इतनी जान पहचान भी नहीं बढ़ी है, धीरे धीरे से जान पहचान बढ़ भी रही है। इतने सूट भी नहीं आते मेरे पास, लेकिन इतने तो ज़रूर आवा। जिस तरह मैं एक सूट सी लूँ तो दूसरा सूट मेरे पास इतने आ ही जावा है। ये भी नहीं है कि मैं 1.5 लाख पड़ा रहो, मतलब है बहुत, क्योंकि ना मेरे पर ज़्यादा प्रेशर है। अपना आराम से काम करके दे देती हूँ कस्टमर ने, और पहले बोल देती हूँ 2 दिन में मिलेगा या फिर 3 दिन में मिलेगा एक सूट रेडी हो करें। क्योंकि मैंने डांगर पशु का भी काम करना पड़ा और मेरा घर का काम भी है सारा। और 2 छोटे बच्चे हैं और दोनों स्कूल में जाओ सवेरे ने, दोनों को स्कूल में रेडी करके भेजना। और जब तक वो अपना काम खुद नहीं करने लगे तब तक तो मम्मी पर ही सारा प्रेशर हुआ है। और लेकिन शुक्र मनाओ भगवान का कि मेरे साथ मेरी सास है, मेरी बहुत मदद करे वो। मैं इतना बच्चों को रेडी कर देती हूँ, इतना वो रोटी वगैरह बना देती है। हम दोनों सास बहू मिलकर काम करते हैं हमारे घर का। लेकिन वो बड़ी एज्ड लेडी है, इतना काम भी नहीं बनता उस पर, लेकिन थोड़ा बहुत भी सारा लगा हुआ है काम का, अच्छे से कर लेते हैं हम मैनेज अपना काम। और जो दोपहर में अपना सिलाई के लिए टाइम भी बाकी रहती है। लेकिन ये जो फिसलने वाला पार्टी वेयर सूट हुआ है, ये मैं आराम से सिलूँ हूँ। मेरे पे सिर्फ एक दिन में एक कुर्ती ही रेडी करा करूँ, फिर वो कुर्ती कम्प्लीटली रेडी कर लूँ हूँ। तुरपाई वगैरह सारे अपना आप करा करूँ मैं, साथ साथ में तुरपाई भी कर लूँ और सारा काम कर लूँ मैं क्योंकि मैं बाहर तुरपाई नहीं कराया करती। इतने कपड़े नहीं आते मेरे पास सिलने के लिए कि मैं वैसे बाहर भी सिलाई तुरपाई करा लूँ। अर्जेंटली आवा है तो मैंने करानी भी पड़ा है। देखिए मैं जल्दबाजी के सूट भी ले लेती हूँ, जिस तरह आज आया है और आज शाम को ही देना है, सुबह सूट आया है तो मैं वो सूट भी ले लेती हूँ। और नया कस्टमर हो तो उसका मैं राज़ी होके ले हूँ, ताकि आगे मेरी और जान पहचान बढ़े। नए कस्टमर के साथ काम और ज़्यादा बढ़िया चलता है, क्योंकि वो अपने खुद के तो सिलवा के लेके जाते हैं और दूसरों को भी बतावे हैं। इस तरह ही मैं नए कस्टमर का काम बहुत अच्छे से करके दूँ, जल्दबाजी का हो मैं वो भी करके दूँ। अगर ये ऐसे हो कि मैं आज सूट आया हो और कल देना हो तो मैं रात में उसे कंप्लीट करके सोया करूँ, सुबह अपना उसने, और सुबह कस्टमर को तैयार करके दिया जाता है। और ये देखिए अब हम इसकी इनर की कटिंग करांगे और मैं इनर को फाड़ कर सीधा करा करूँ। और अब इसे प्रेस करके ना हम बराबर कर लेंगे। देखिए आराम से मैं हमेशा साथ में प्रेस लेके बैठती हूँ, साथ साथ में प्रेस करती जाती हूँ और सूट काटती रहती हूँ। मेरे पास काउंटर नहीं है, काउंटर पर इधर उधर नीचे ज़मीन पर सूट कट हुआ फैब्रिक, मुझे नीचे ज़मीन पर सूट की भी प्रैक्टिस हो जाए, आराम से कर भी लेती होंगी। देखा है बहुत सारी वीडियो में ऑलमोस्ट सब काउंटर पर ही सूट कट करती है, लेकिन मैं ज़मीन पर बैठ कर ही सूट कट करती हूँ। मुझे ऐसे ही सूट कट करना पसंद है, क्योंकि मुझे ज़मीन पर बैठ के ही सूट करना बहुत अच्छा लगता है। इससे
जो सिल्की वगैरह कपड़े हुए हैं ये कम फिसलते हैं, और काउंटर पर ज़्यादा फिसलते होंगे। पता नहीं है जो लेडीज़ हैं अपने काउंटर वगैरह पर सूट कैसे कटिंग करे, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं करे। और ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट लाइनिंग पर बिछा लिया है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए बराबर कटिंग कर ली है। मैंने पहले अस्तर को वॉश करके रखा है। मैं लाइनिंग है जो सीधी लगाऊँ, 2 मीटर लेके आ करूँ फैब्रिक, क्योंकि सीधी लाइनिंग में नहीं कोई कैन वगैरह नहीं होती। और ये देखिए अब हम नेक के लिए पट्टी अटैच करने के लिए कट कर रहे हैं। देखिए मैंने लोन है जो अस्तर है उसे की पट्टी ली है और उसे को मैं लगा रही हूँ। देखिए अब हमने मेन फैब्रिक पर इसे अटैच करना है। ये देखिए बिल्कुल आराम से करिए, और एकदम फिनिशिंग से गला बनकर रेडी हुआ है। सॉरी मेरे गले में ज़्यादा दिक्कत है, अब तो बोल थोड़ा बहुत निकलने लग गया। और ये देखिए मैंने अंदर की तरफ इसे हम फोल्ड करेंगे पट्टी को, और ये देखिए स्टोन वर्क है, इसके ऊपर आराम से ही हमें सिलाई करनी पड़ेगी। ध्यान से देख कर हमें सिलाई करनी पड़ती है, क्योंकि वरना सुई टूटने का खतरा बना रहा है। और ये स्टोन है पर सुई खराब भी तो बहुत हुआ है, सुई में थोड़ी बहुत कमी होती ही सुई धागा तोड़ने लग जाए। देखिए हमने नेक रेडी कर लिया है, और इनके सीक्वेंस भी ख़राब नहीं हुई है, ना सुई अपनी ख़राब हुई। और अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। कुर्ती को फ्रंट पार्ट है, और पहले हम इसमें प्लेट के निशान लगाएंगे, और मैं 10.5 इंच पर इसकी प्लेट के निशान लगाऊंगी, और 3.5 इंच पर हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। ये बिल्कुल बराबर कर लिया कपड़ा, थोड़ी बहुत भी कमी होगी तो अपने प्लेट्स है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, और कुर्ती की सेटिंग से नहीं बैठेगी। कुर्ती में फिनिशिंग से काम नहीं होगा, क्योंकि हमें आराम से काम करना चाहिए और फिनिशिंग से काम करके देना चाहिए। देखिए हमने एक साइड प्लेट लगा ली है, और दूसरी ऊपर की आर्मोल की जो प्लेट है उसमें हम 2.5 इंच का ही गैप करेंगे। सामने वाली प्लेट में और ऊपर वाली प्लेट में हम 2.5 इंच का गैप देंगे। अगर कोई ज़्यादा हैवी लेडीज़ के सूट हो तो हमें 2.5 इंच पर नहीं 3 इंच पर गैप देना चाहिए। और पहले हम इस तरह सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। चलिए हम प्लेट लगा लेते हैं। इसे रेडी कर लिया प्लेट लगा के, अब हम इसके ऊपर करेंगे, इसके जो फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे। ऊपर से हम इसका चेस्ट है 19 इंच, और 1.5 इंच पर हम इसकी कमर जोड़ेंगे, और 13 इंच पर हिप, और कमर का है लेना हमें 16.5 इंच। और मैं जिस तरह आप देख रहे हैं 16.5 इंच पर हमने इंची टेप को रखा और डबल फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लिया। मैं इसी तरह इंची टेप से नाप लिया करूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब सीखी थी सिलाई इसी तरह सीखी थी, और मैंने सिंपल सी सिलाई सीखी थी, ज़्यादा कुछ नहीं सीखा था। जब मैंने सिलाई सीखी थी तो सिर्फ सिंपल सूट ही पहना करती लेडीज़, ये अस्तर वगैरह के लाइनिंग वगैरह के कपड़े नहीं पहना करती, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले सिलाई सीखी थी। मैंने शायद 2009 में सिलाई सीखी थी, तब तक इतना फैशन का दौर नहीं था। चल को फैशन वाली लेडीज़ थी थोड़ा बहुत करा कर दी, लेकिन इतना नहीं था जितना अब चल रहा है। सिंपल सूट पहना कर दे बिना अस्तर वाले, और सिलाई थी जब सूटों की 60 रुपया, और बाई चांस एक आधा सूट में अस्तर लगा करता उसकी सिलाई थी 100 रुपया। और आज देखिए सिंपल सूट की सिलाई है 120, 150 भी ले हुए हैं। और अस्तर वालों का तो कहना है कि है, ये जो मैं सूट सिल रही हूँ इसकी मैं 300 भी ले लेती हूँ, और 350 भी। अगर सलवार के तख्तों में लगे न लोन तो 350, नहीं लगे तो 300।
और आप कमेंट करके बताना कि आप के यहाँ कितनी सिलाई ली जाती है। और मैं सिंपल सूट की 120 सिलाई लिया करूँ। देखिए हम अब बैक नेक रेडी करेंगे पीछे से, और जो फ्रंट पार्ट है उसका हम शोल्डर उठाएंगे और उससे आधा इंच सिलाई मार्जिन का रखते हुए निशान लगाएंगे और 7 इंच पर नेक की हम लंबाई लेंगे। देखिए हमने यहाँ से गुलाई कर दी है कैंची की मदद से। और वो मैं हमेशा गले में बैक में सीधी पट्टी अटैच करा करूँ। देखिए हमें लून से ही इसकी सीधी पट्टी रेडी करेंगे। देखिए ये सीधी पट्टी है, इसमें जॉइंट आया है, ये देखिए हमने जॉइंट लगा लिया है और अभी इस पर हम अटैच करेंगे। मैं हमेशा सीधी पट्टी ही अटैच करा करूँ। मैं वही बता रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग से सीखा है और मैं वही कर रही हूँ। मैंने पैंट प्लाजो कभी नहीं सीखे थे और यूट्यूब की मदद से मैंने पैंट प्लाजो भी सीख लिया है। तो मैं यही कहूँगी कि पहले हमें बेसिक सी सिलाई सीखनी चाहिए, उसके बाद ही हम यूट्यूब की मदद से देखकर हम बहुत कुछ सीखा है। लेकिन थोड़ी नॉर्मल सिलाई हमें यहीं के पास में ही कोई टेलर है जो आप सिलाई सिखा रहे हैं उसके पास जाके हमें सिलाई सीखनी स्टार्ट करनी चाहिए। और फिर हम आए दिन नए नए डिज़ाइन यूट्यूब से देखकर सीख सकते हैं। यूट्यूब की मदद से सब कोई टेलर बना बैठा है, बहुत सारे यूनिक से डिज़ाइन यूट्यूब पर मिलते हैं। चलिए अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। बैक पार्ट नीचे और फ्रंट पार्ट हमने ऊपर रखा है, और जो बैक पार्ट का ये गला था इसे हम फ्रंट पार्ट के ऊपर फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से इसकी सिलाई बनके रेडी हुई है। मैंने इतना स्पेस नहीं है मेरे कमरे में कि मैं अच्छे से दिखा पाऊँ, और ना मेरे पास इतने वीडियो बनाने के लिए स्टैंड वगैरह है एक्स्ट्रा। सिर्फ एक स्टैंड है जिसे मैंने पटड़ी पर अटैच कर रखा है। और ये देखिए हम अब सिलाई लगाएंगे फिटिंग की, बिल्कुल आराम से बराबर करके ये सिलाई लगाई है मैंने। तो एडिट करते हुए मेरी वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी है, नहीं तो मैं आराम से काम करा करूँ। ये देखिए मैंने ये सूट सिर्फ एक दिन में रेडी कराया था, क्योंकि मैंने सारा दिन पूरा दिन काम भी बहुत हो जाए घर का। मैं 12 बजे के बाद बैठी थी और 2 बजे लग मैंने ये सूट रेडी कराया है। कम से कम इस सूट पर क्योंकि ये फिसलने वाला कपड़े हैं इस तरह, जो सिला उसने पता है आराम से सिले जाओ हैं। देखिए हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और ये भी इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हमें नीचे पट्टी अटैच करनी पड़ेगी। 42 इंच की हमने इसकी लेंथ रेडी रखनी है, और ये 40 इंच ही रेडी हुआ है सिलने के बाद, क्योंकि इसमें लेंथ बहुत कम थी कपड़े में। और जो आगे फ्रंट में पट्टी दे रखी थी कढ़ाई वर्क में, सीक्वेंस वर्क में, उसमें ये देखिए पट्टी, इसमें देखिए कितना झोल वगैरह है। मैं इसकी ये लेस भी उतारूँगी नीचे से, ऊपर से ये पाइपिंग भी उतारूँगी, इसके जाके थोड़ा बहुत इसका झोल कम होगा। चलिए अब हम इसकी प्रेस की मदद से इसकी पट्टी रेडी करेंगे। देखिए मैंने प्रेस की मदद से दोनों पट्टी रेडी कर ली है, फ्रंट पार्ट की भी और बैक पार्ट की भी। ये देखिए ये है फ्रंट पार्ट की, और ये मैंने की है इसकी अस्तर की पट्टी रेडी। अब हम इस पर ऊपर अटैच करेंगे इसे। हम इस पर सिंपल सीधी सिलाई लगाएंगे और अटैच कर लेंगे। इसकी कढ़ाई की वजह से इसमें थोड़ा बहुत झोल वगैरह है, प्रेस की मदद से मैंने ठीक करने की तो बहुत कोशिश करी है, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है। देखते हैं अटैच होने के बाद ये कैसा बनकर रेडी होगा। अब हम इसे फ्रंट पार्ट पर अटैच करेंगे, और ये सीधी सिलाई लगाकर हम इसे रेडी कर लेंगे। नीचे वाला भी साथ में दबाएंगे और ऊपर वाला भी। अब बीच में हम एक फैब्रिक दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आराम से हाथों से दबाते हुए
हमने इसके ऊपर ये सीधी सिलाई अटैच कर ली है। देखिए नीचे अस्तर वाला कपड़ा लगाया है मैंने, क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत कम था और इसकी लेंथ हमने 42 इंच से रेडी करनी थी। इस तरह से ये फिनिशिंग पट्टी हमने नीचे अटैच कर ली है। अब हम इसमें बैक पार्ट में ये पट्टी अटैच करेंगे। ये भी मैंने प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा के रखी है। सिर्फ ऊपर नीचे की कपड़ा उठाकर इसे बीच में दबाते हुए फैब्रिक को हम इस पर सिलाई अटैच करेंगे। और इतना कपड़ा कम था कि ये पट्टी भी अटैच करते हुए हमें जॉइंट लगाया हुआ ऊपर नीचे इस पट्टी में भी जॉइंट आया हुआ है। अब ये देखिए हमने बैक पार्ट पे भी पट्टी अटैच कर ली है। और अब प्रेस की मदद से पहले पट्टी को रेडी करिए, उसके बाद ही सिलाई से हम इस फैब्रिक के ऊपर अटैच करनी चाहिए। अब हमें चाक पट्टी रेडी करेंगे। ये पट्टी लगाने से हमारे चाक फटते नहीं हैं, ये स्पॉट मिल जाता है थोड़ा हमें, लेकिन इतना भी नहीं मिलता। ये कपड़े तो वैसे ही फट जाए हैं। मैंने तो बहुत कम पसंद आए ऐसे कपड़े, ऑर्गेन्जा वगैरह के, सिल्क वगैरह के मैं तो बहुत कम पैरों इन्हें, क्योंकि बाहर भी इतना ज़्यादा जाना नहीं है। सिर्फ एक आधा सूट ही कम से कम रखूँ मैं। और मैं तो डेली वेज के जो फैब्रिक है वो यूज करा करूँ, सूती हो या प्योर कॉटन में हो या, और ज़्यादातर तो मैं ग्लेस कॉटन ही पहनना बहुत पसंद करूँ। अब हम बाजू के लिए अस्तर को रेडी करेंगे। और हम ये देखिए मैंने इसमें अस्तर में जॉइंट लगाया है, बाजू में बीचों बीच जॉइंट आएगा, क्योंकि ये बराबर कुर्ती के लिए जो हमने अस्तर का कपड़ा लिया था उसके साइड से बचा हुआ कपड़ा है। और ये देखिए हम इसमें जॉइंट लगा देंगे। पहले हम इसे ऐसे रेडी करेंगे सिलाई की मदद से। मैं ज़्यादातर रिवर्सिबल टेप की मदद से ही अस्तर को अटैच करा करूँ, हूँ बाजू में हो चाहे कुर्ती में हो। मेरी रिवर्सिबल टेप ख़त्म हो चुकी है, कल नया आएगी, इसलिए ये देखिए मैं अब भी प्रेस की मदद से बाजू को रेडी करूँगी, क्योंकि हमेशा प्रेस बहुत काम की चीज़ है हमारी। बहुत अच्छे से फिनिशिंग से प्रेस की मदद से आप कपड़े को अच्छे से सेट कीजिए और आराम से हम फिर स्टिचिंग करी जाओ। ये देखिए इसमें म्यानी अटैच करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। इसका फैब्रिक पहले भी मैंने बताया था बहुत कम था। चलिए अब हम इसमें म्यानी अटैच कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं अटैच होगी, बस थोड़ी बहुत ही सिलाई में आएगी। फिर हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। देखिए मैं इस तरह ही म्यानी अटैच करा करूँ, लेकिन अगर ज़्यादा म्यानी अटैच करनी हो तो पहले से ही हम कपड़े को कट कर लेंगे अलग से म्यानी। लेकिन ये आर्मोल की साइड से बचा हुआ कपड़ा था, मैंने उसे ही अटैच कर लिया इस पर, क्योंकि मुझे पता है इसमें ज़्यादा कपड़ा अटैच नहीं करना है, थोड़ी बहुत ही मैंने अटैच होगी। और हम आर्मोल का निशान लगाकर, मोढे का निशान लगाकर उसके बराबर रख के हम कपड़े को फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए आगे से बाजू को फोल्ड कर लिया मैंने, फुल बाजू में लोन अटैच कराया है, लाइनिंग अटैच कराया है, क्योंकि ये बहुत ही पतला पतला सूट है। और जिसका मैं ये सूट सिल रही हूँ उसे इस तरह ही अलग से बाजू है जो पतली हुआ है और गंजा स्किन वगैरह चमका है वो पसंद नहीं है, इसलिए वो अस्तर ही अटैच करवाया कर है। एक सूट है मैंने उसका पहले सिल दिया था बिना बाजू का, बिना इनर लगाए बाजू स्टिच कर दी थी, लेकिन उसे वो अच्छा नहीं लगा। उसने फिर बाद में अपने आप इनर अटैच कराया उसके बाजू में, इसलिए मैं पहले से ही अब उसके जो भी सारे सूट सिलूँ हूँ मैं पहले से ही बाजू में इनर अटैच कर देती हूँ, अगर इस तरह का पतला फैब्रिक हो तो। और आजकल तो ये जो पार्टी वेयर सूट चल रहे हैं बिल्कुल ही पतले पतले आए हैं, लेकिन शहर वगैरह में तो चल जे है, गांव में तो लेडीज़ को सारा स्किन दिखाने अलाउड नहीं करती, क्योंकि बाजू वगैरह में मोटी ही लगानी पड़े।
जिस तरह मैं हूँ, मैं इस बाजू में मेरा अपना कटवर्क कोई डिज़ाइन नहीं करूँगी जिससे मेरी स्किन दिखेगी, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है। सिर्फ मैं सिंपल पोनिया बाजू पहनती हूँ या फिर आधी बाजू का सूट पहनती हूँ, लेकिन उनमें उसके अंदर कोई भी डिज़ाइन नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे खुद को भी पसंद नहीं है और मुझे पहनने के लिए अलाउड भी नहीं करा किसी ने। कि गांव में है, सब की मर्ज़ी के साथ ही चलना पड़ा है, सबकी माननी पड़ा है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सबकी मानिए और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी काम कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है हमें घर वालों की मर्ज़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम घर वालों को नाराज़ करके कोई भी काम में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए मुझे कि हम घर वालों को नाराज़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, और सबकी फैमिली भी एक जैसी नहीं होती कि हमारे सारे कामों में हमें सपोर्ट करिए। देखिए मेरी वीडियो से ले लिए, मुझे फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि मुझे तो ये कहा जाए कि 10 मिनट भी मैं फालतू फ़ोन लेके बैठ जाऊँ तो नुको के फ़ोन ले बैठी है, और मैं सिर्फ एडिटिंग करने के लिए फ़ोन यूज करती हूँ, और इसे वीडियो को अपलोड करने के लिए फालतू मैं कोई भी वीडियो नहीं देख पाती। लेकिन आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी वीडियो आओ सूटा की, स्टाइलिस्ट सूट, यूनिक से डिज़ाइन, अभी कुछ भी देख के सीखा। लेकिन मैं तो ये कहूँगी, अगर आपने नॉर्मल सी बेसिक सी भी सिलाई आवे तो आप यूट्यूब की मदद से बहुत कुछ सीख सकते हो। और ये देखिए मैं हमेशा सूट का आर्मोल रेडी हो जाए नहीं मोडे की तरफ से, उसी का निशान लगाकर बाजू पर मैं सिलाई लगाकर ही उसे अटैच करती हूँ। मैं इंची टेप की मदद से निशान नहीं लगा करती, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से इसी तरह सीखा है और मुझे यही आसान लग गया है। तो आप वही करिए जो आपने स्टार्टिंग से सीखा है, और नई नई चीज़ सीखने की भी कोशिश करते रहिए, क्योंकि सिलाई का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमें एक दिन में आ जाएगा। हमें हर रोज़ नया सीखने को मिलेगा। थैंक्स टू यूट्यूब की मदद से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और अपने लिए अर्निंग का काम करना स्टार्ट कीजिए। देखिए अब हम इसके पल्ले फोल्ड करेंगे, बराबर 4 फोल्ड में हमने कपड़ा कर लिया है, और फिर हम इसकी इप के हिसाब से ही हम वो करेंगे। देखिए मैंने पिन अप कर दिया है, इधर उधर फिसल रहा है, जो मेरे पास ये पिन सुई रखी हुई थी मशीन पर, मैंने वही लगा दी है। और एक चली गई है लाइट, और वैसे भी मैं बहुत ही कम दिखा पाऊँ, अपना सफाई से नहीं दिखा पाई, जो क्लियर दिखना चाहिए वो नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरी मशीन अंदर कमरे में रखी है और मैंने ट्यूब वगैरह तो लगा रखी है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है, इसलिए मैं आपको क्लियरिटी नहीं दिखा पा रही। और ऊपर वाले ना हमें इतने बड़ा हुनर दिया है, अगर हम अपनी काबिलियत को समझे, सोच समझ कर चले, तो ऊपर वाले ने हमें घर संभालने से लेकर बिज़नेस संभालने तक का हुनर दिया है। और घमंड मत करो किसी बात का, अगर किसी को काम वगैरह जल्दी आ जाए, किसी का बिजनेस चल पड़े तो घमंड हो जाए है, घमंड मत करो। अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से पेश आओ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ पेश आइए अच्छे से। ये देखिए थोड़ा इसमें जोल आ रहा था, इसलिए मैंने एक सिलाई और लगा दी है, सॉरी जोल नहीं आ रहा था, ऊपर फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट से थोड़ा आधा इंच बढ़ गया था बराबर करके। अब मैंने इसके ऊपर को देखिए एक सिलाई और लगा दी है अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, ये देखिए अच्छे से फोल्ड हो चुका है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे 10.25 इंच पर, क्योंकि 20.5 इंच इनकी ईफ है, ईफ के हिसाब से ही अब हम मेजरमेंट करते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैं इनर है जो नीचे से फोल्ड नहीं कर रखा था मैंने, पहले मैं वो फोल्ड कर रही हूँ दोनों साइड से इनर को फोल्ड करके। और ये देखिए अब हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे।
फ्रंट पार्ट फोल्ड करेंगे, चाक फोल्ड करेंगे हम इसके। और इसमें थोड़ा हैंडवर्क और सीक्वेंस का काम है, इसलिए आगे जो ये लेस अटैच करी है इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे, इसे अलग थोड़ी सिलाई लगाएंगे। प्लेन फैब्रिक से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। लेकिन ये जो नीचे लेस है मैंने उस पर छोटी ही सिलाई लगा दी पहले, ताकि बराबर हो सके, हमें पता चल सके, थोड़ी बहुत झोल वगैरह ना हो। देखिए अब हम दूसरी साइड से इसकी चाक फोल्ड करेंगे एकदम आराम से। प्लेन फैब्रिक पर रख के हम अटैच करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्टोन वगैरह ज़्यादा है, सुई टूटने का डर है और थोड़ा मोटा मोटा भी हो जाए है, अच्छे से सिलाई नहीं हो पाती। अब दोबारा से हम जहाँ पर सीक्वेंस नहीं है उस वहाँ पर है छोटी सी स्टिच लगा दी है, देखो बराबर कर लिया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट रेडी। देखिए अब हम इस पर भी निशान लगा लेंगे। मैंने अलग अलग निशान लगाया है और बराबर ही आएगा, क्योंकि करीज जमा के रखी है मैंने। पहले कट करते हुए सूट को हमने करीज जमाई थी। और मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। अगर आप लोग भी हम सपोर्ट करेंगे, देखिए हम छोटे यूट्यूबर हैं, नए नए चैनल खोले हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बटा यूट्यूबर हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही हमें कोई अच्छी नॉलेज देगा, अपने आप ही सीखनी पड़ेगी हमें। और छोटे यूट्यूबर ही हम जैसे नए यूट्यूबर की मदद करा करें, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल पर प्यारा सा एक कमेंट भी कर दिया करो वीडियो अच्छी लगे तो। ये देखिए मैंने बैक पार्ट भी ऑलमोस्ट फोल्ड करे लिया है चाक, और मैं इसकी अब ये कंप्लीट हो गया, मैं इसे साथ साथ में ही इसकी तुरपाई भी कर लूँगी, क्योंकि फिर रख दिया हाँ तुरपाई का खातर तो टाइम नहीं लगता, सूट रह जाता है। देखिए मैं इस तरह करने लगी हुई, एक जम्फर जैसे ये रेडी कर लिया सिलक ने, इसमें इसके साथ साथ में ही बैठकर इसकी तुरपण कर लूँगी। मैं बाहर तुरपाई नहीं करा करती, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं आता, थोड़ा ही कपड़ा हुआ है, तो मैं अपने आप मैनेज कर लूँ हूँ। अब मैं यहीं पर बैठी बैठी इसकी तुरपाई कंप्लीट कर लूँगी और बाद में हम इसकी प्रेस करके अच्छे से दिखाएंगे वीडियो। और ये देखिए ये सूट बिल्कुल भी कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए बराबरी आया है, बस थोड़ा बहुत 19-21 झोली थोड़ी ही फ्रंट वाली आधा इंच बदा है और उसमें कोई कमी नहीं है, एकदम सीधा सूट बना है, ना बांगा जाएगा, टेढ़ा वगैरह नहीं जाएगा, एकदम सीधा बनकर रेडी हो चुका है हमारा सूट। देखिए बस मैंने थोड़ा हा कमी लग गया बैक पार्ट में, थोड़ा हा झोल था, इसलिए देखिए मैंने सिलाई हटाकर उसमें अलग से सिलाई अटैच कर दी है। इस तरह झाड़ झाड़ कर आपको पहले देखना चाहिए कि मैं इसे ये ठीक है कि नहीं है, थोड़ी बहुत भी कमी है कस्टमर को पसंद नहीं आती। और मेरे पास जिसके भी सूट आवा है वो इसी तरह की आवा है कि उन्हें झोली में थोड़ी बहुत भी झोल नहीं पसंद, थोड़ा बहुत भी नहीं झोल पसंद, एकदम सीधी स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। और ये देखिए बिल्कुल आराम, ये देखिए हमने ये थोड़ा हा झोल हो रहा है इसमें, इसे हटाकर हम अलग से दोबारा से सिलाई लगाएंगे। बस थोड़ा हा कपड़ा और एक्स्ट्रा दबाना पड़ेगा, फिर आराम से सीधा हो जाएगा। इस तरह आप भी झाड़ कर सूट को सीधा करके देखें कि जो सूट में कोई कमी तो नहीं है, बस इसमें थोड़ा बहुत झोल था वो मैंने ठीक कर दिया है। और ये देखिए हमारा सूट बनकर हो गया है रेडी कम्प्लीटली। और मैं इसके बाजू पर लगाऊंगी लटकन जो सुई की मदद से,
और मैंने उसकी अलग से शॉर्ट वीडियो डाली है, आप प्लीज़ मेरे चैनल पर